एक परफेक्ट चाय बनाना एक आर्ट है और इस आर्ट की शुरुआत होती है इसके बर्तन से। आप देखिए कि आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जिसकी पेंदी मोटी हो, जिसमें चाय जल्दी से जले नहीं। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है आपका। तो ये हमारा बर्तन है। अब इसमें हम 2 कप चाय बनाएंगे और 2 कप चाय बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 2 कप पानी। ये 1 कप पानी, ये हमारा दूसरा कप पानी का। तो देखिए गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे और पानी को उबलने देंगे। तो जब तक पानी उबलता है हम आपको दूसरी तैयारी दिखाते हैं। मसाले एक तरह से बस इतने ही मसाले इम्पोर्टेंट होते हैं जो चाय में जाए। इसके अलावा आप चाहें तो सौंफ डाल सकते हैं। कुछ लोग बड़ी इलायची भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी इलायची से थोड़ा टेस्ट कड़वा हो जाता है। ये जो मसाले हैं ये थोड़ा सॉफ्टनेस देते हैं, सॉफ्ट कलर भी देते हैं और सॉफ्ट एकदम आपको अरोमा भी देते हैं। तो इसमें ये दालचीनी है, थोड़ा लौंग है, थोड़ी इलायची है और ये तेज़पत्ता है। और मैं इसे थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, क्योंकि चाय तो भाई हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। तो ये चीज़ें पानी के अंदर जाएंगी जब इसमें उबाल आ जाएगा। तो देखिए पानी में करीब करीब उबाल आ चुका है। अब जैसे ही पानी में उबाल आता है आपको गैस को धीमा कर देना है या फिर मीडियम पे रखना है, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा देर तक उबलने नहीं देना है। इसका भी साइंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें हम अपने वो मसाले डाल देंगे। तेज़पत्ता, ये दालचीनी, ये लौंग और ये इलायची। आप चाहें तो इलायची और लौंग को थोड़ा सा कूट भी सकते हैं, इससे थोड़ा आपका फ्लेवर थोड़ा और इन्हेंस हो जाएगा। ये बात बस फ्लेवर की है, किसको क्या पसंद है। लेकिन ये जो मैं चाय बना रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट चाय बनेगी और चाय जो जैसा पसंद करता हो उसे ये चाय पसंद आएगी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बिना दूध वाली चाय पसंद करते हैं, कुछ लोगों को पसंद है कि वो बिना चीनी की चाय पिएं, कुछ लोगों को चीनी के साथ ही पसंद है, कुछ लोगों को गुड़ के साथ पसंद है। तो अलग अलग फ्लेवर हैं, अलग अलग लोगों की चॉइसेस हैं। चाय को लेकर हज़ार वैरायटीज़ हैं और हज़ार तरह की पसंद है, उसी के अनुसार चाय बनती है। लेकिन ये जो मैं चाय बना रहा हूँ ये परफेक्ट चाय है और ये अमूमन सबको पसंद आती है। तो ये इस तरह से हमें करीब 3 से 4 मिनट इसे ऐसे ही मसालों को इसमें पकने देना है, जिससे इसमें कलर आ जाएगा, एक अरोमा आ जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। 4 मिनट करीब हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है थोड़ा सा पीलापन इसमें आ चुका है, यानी कि इन मसालों का इसमें टेस्ट आ चुका है पानी के अंदर। और अब हम इसमें जो डालेंगे अपनी चाय पत्ती। चाय पत्ती आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आसाम की चाय पत्ती है, बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो ये करीब 1 टेबल स्पून चाय मैंने 2 कप चाय के लिए मैंने डाल दी है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मतलब बहुत कड़क चाय चाहिए तो ऐसा नहीं है कि चाय आप थोड़ी सी डालिए और उसको देर तक पकाते रहिए। इससे चाय में एक बिटरनेस आ जाती है, एक कड़वापन आ जाता है। इसलिए अगर आपको चाय पीनी है, कड़वी चाय पीनी है, तो आप चाय पत्ती की मात्रा बढ़ाइए, ना कि चाय को देर तक पकाइए। इस स्टेज पर आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप दूध डाल देंगे तब नहीं डालना है। 2 कप चाय के लिए हमने ये करीब 1 कप दूध लिया है। ये 1 कप दूध हम इस चाय में डालेंगे और इसके डालने के साथ ही एक इन्फ्यूज़न होगा। और आप देखिए चाय का कलर देखिए अभी फ़िलहाल, हालांकि थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। अब एक बार जब दूध इसमें पड़ गया है तो इसके बाद हमें इसको मिलाते रहना है। तो इस चाय को हमें अब लगातार ऐसे मिलाते रहना है।
ये मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे मिलाते नहीं रहेंगे तो इसके ऊपर एक परत जम जाती है, साइड में भी एक परत जम जाती है, और जिससे चाय सही से पकती नहीं है और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। चाय का ऑक्सीडेशन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब तक चाय पक रही मैं कुछ कहानी बता दूं चाय के बारे में। आपको पता ही होगा कि इंडिया में चाय बहुत फेमस नहीं थी, चाइना में बहुत फेमस थी, और इंडिया में चाय बहुत देर बाद आई और ब्रिटिश इसको लेकर आए, क्योंकि उनको उनके चाय के ट्रेड को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चाइना के साथ में। तो उन्हें चाय मिल नहीं रही थी और वो चाय के दीवाने थे, इसलिए उन्होंने चाय के लिए एक अल्टरनेटिव इंडिया में पहले उन्होंने असम में, उनको पता था कि असम में थोड़े बहुत जंगल में चाय उगती है और उसे वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं वो एक्सपोर्ट होकर गुजरात वगैरह में भी जाती, उसके भी सबूत मिले हैं। गुजरात जाती थी जहाँ पे वो पेट दर्द से लेकर और सिर दर्द के लिए चाय का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने उसे एक्सप्लोर किया, असम में जंगल कटवाए, वहाँ पर उन्होंने चाय के बागान बनाए। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो लोकल थे वहाँ के, वो चाय के बागानों में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गुस्सा था कि उनके जंगल कट रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बाहर से लोगों को बुलाना शुरू किया, यानी माइग्रेंट्स को लेकर आए। और माइग्रेंट्स को जब लेकर आए तो वो एक तरह से कैद करके रखते थे अपने टी स्टेट में और वहाँ पर काम कराते थे। उससे भी लोगों के अंदर एक गुस्सा था। तो चाय जो है इंडियन कम्युनिटी में ब्रिटिशर्स जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करवा पाए। हालांकि बाद में ये, चूँकि कुछ लोग एलिट क्लास के लोग जो थे, जो बड़े धनी वगैरह थे, वो ब्रिटिश कल्चर को अपना रहे थे, तो उन्होंने चाय को अपना लिया और उनके यहाँ चाय ऐसे बनने लगी। तो वो लेकिन ब्रिटिश हिसाब से ही चाय बनाते थे। और लेकिन बाद में फिर से जब थोड़ा मूवमेंट चला और ट्रेडर्स को लगा कि उनको चाय के लिए में नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने चाय को लोकल मार्केट में ले जाना शुरू किया, थोड़े ऐड वगैरह डाले, और उसके बाद से जब लोकल मार्केट में चाय आने लगी तो कहीं कहीं जैसे कॉफ़ी हाउस बन गया, कहीं कहीं चाय हाउस बन गया, उस तरह से चाय वहाँ बिकने लगी, मतलब कि बड़े बड़े शहरों में बिकने लगी। और एक तरह से वो राजनीति में जो लोग थे, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए चाय का वो जो ठिकाना था वो एक तरह से बन गया कि अभी यहीं बैठकर रणनीति बनाएंगे और आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह से वो एक ठिकाना बन गया। लेकिन 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से चाय का मार्केट फिर गिर गया। फिर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने फिर और भी ज़्यादा लोकल मार्केट्स को टारगेट करना शुरू किया, और इस तरह से चाय जो है स्टेशंस पर बिकने लगी, फिर ट्रेन में बिकने लगी, फिर वो धीरे धीरे छोटी छोटी चाय की टपरी खुलने लगी, जिसको हम लोग आज चाय की टपरी बोलते हैं। वो चाय की टपरी खुलने लगी जहाँ लोग चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे, एक दूसरे से बात करते थे, गॉसिप करते थे, कल्चरल डिस्कशन करते थे। तो इस तरह से चाय की कहानी आगे बढ़ी। लेकिन फिर उसी समय में चाय का बहिष्कार, मतलब कि महात्मा गांधी ने कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ, और चाय को उन्होंने बता दिया कि चाय ठीक नहीं है लोगों के लिए। तो फिर चाय के का फिर से डिप्रेशन आने लगा, और ये स्वदेशी नहीं कहला रही थी क्योंकि विदेशी कहला रही थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स लाए थे। तो एक बार फिर चाय ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फिर एक और ऑपरेशन शुरू किया, और उन्होंने चाय को और लोकल बनाया। उसके ऐड ऐसे बनाए जिसमें जो लोकल कलाकार थे उनको शामिल किया गया। उसके साथ में इसी में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो भारतीय परिधानों में आते थे, पारंपरिक परिधानों में आते थे। तो ये बताने की कोशिश की गई कि चाय विदेशी नहीं है, इंडियन है। और इस तरह से चाय जो है एक बार फिर एक्सेप्ट कर ली गई। और जब स्वतंत्रता हमें मिल गई तो उसके बाद तो इंडियन ओनर्स ने सारे जो है चाय के स्टेट थे उन्हें ख़रीद लिया। अब आप देखिए चाय कितना प्यारा और कितना कलर अच्छा हो गया है। इस स्टेज पर हम लोग चाय को छान लेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद एक सीटीसी फार्मूला आया, जिसके बाद चाय जो है इस फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में आज हमें दिखती है, काली काली चाय इस तरह से छोटी छोटी दानों में।
तो वो आ गई, तो उसके बाद से क्रांति ही आ गई समझिए। और फिर इसमें मसाला टी वगैरह, तो इसके बाद तो ये पूरे विश्व में फैल गई। आजकल स्टारबक्स में भी चाय मिलती है, मसाला चाय कहलाती है, और दुनिया में चाय के नाम से फेमस भी है, मतलब कि हिंदी नाम है तो उस नाम से फेमस भी है। तो ये है हमारी चाय की स्टोरी। अब हम इसको छान लें। तो ये हमारी चाय बन गई है, देखिए कमाल की चाय। और इस चाय के साथ आप तमाम तरह के स्नैक्स, जिस तरह का चाय उस तरह का आप स्नैक्स ले सकते हैं, आपको पता ही है चाय के साथ। देखिए परफेक्टली 2 कप हमारी चाय बनी है। चाय हमारी रेडी है। आप देखिए चाय के साथ आप कुछ स्नैक्स लेना चाहेंगे तो इस तरह से आप रस्क ले सकते हैं। आप साथ में ये चूड़ा, और जैसे हमने चूड़ा और साथ में वो मूंगफली का एक स्नैक्स बनाया है वो ले सकते हैं। मैं इसकी भी रेसिपी बाद में शेयर कर दूंगा। इस चाय में आप ऊपर से भी थोड़ा सा इलायची का पाउडर, एक चुटकी आप इसमें सिनेमन का पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये चाय की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे शेयर करिए। धन्यवाद।